हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट और आज इसमें कुछ हम क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए उनको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसी वृत्त की जो त्रिज्या है को 20% कम कर दिया जाए तो उसके व्यास में, परिधि में और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, तो उसको जान लेते हैं। तो ध्यान देखिए, व्यास जो होता है वो होता है 2r। तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी त्रिज्या और इसकी बात करेंगे तो हमेशा क्योंकि r एक यूनिट डिवीजन में, तो इसमें जितनी परसेंट की कमी या वृद्धि होगी वही उसके व्यास में भी परिवर्तन होगा। तो यानी कितना हो जाएगा, -20%। वैसे ही जो परिधि होता है c/2πr, उसमें भी क्या होगा, जो -20% की ही कमी होगी। अब ध्यान रखिए, यहाँ क्षेत्रफल, यहाँ अंतर हो जाता है, तो a बराबर यहाँ होता है πr²। तो πr² है, तो यानी क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे 2 यूनिट, मतलब r 2 टाइम्स आया है। तो ध्यान रखिए, जैसे 100 ले लें एक, पहले कितने परसेंट की कमी, 20% की, तो 100 का 20% निकालेंगे, जितना बचेगा वो कितना है, 80%। 80 बचा, इसका 20% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 16, यानी ये 16 हुआ और इसमें से 16 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। अब देखिए यहाँ पर इसमें कितना परिवर्तन हुआ है, यानी पहले जो क्षेत्रफल था 100 था, अब कितना रह गया है, 64। तो अंतर कितना हुआ है, 36 का। देखिए 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए, कितने परसेंट का अंतर हुआ है, 36% का अंतर हुआ है। तो समझ में आया। अब देखते हैं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के परिमाप में कितने परसेंट की कमी होगी। तो ध्यान रखिए, यहां पर देखो, ठीक है, 2 टाइम्स करा गया है। तो देखो यहाँ पे, अब क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया होगा और क्या होगा, साइड होगी। तो वर्ग में एरिया और साइड 2 चीजें होंगी। तो ध्यान से देखिए, वर्ग का परिमाप, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो 2 भुजाएं होंगी, एक इन्होंने 100 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 21% बढ़ा दिया जाता है क्षेत्रफल। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया उनका, 121 हो गया, तो 100 में ही बढ़ा गया है। तो साइड कितनी हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है, इनका हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जो इनका स्क्वायर रूट होगा वही हमारा साइड होगी। तो इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 21 कितना हो जाएगा, 11। यानी कोई चीज पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, यानी डिफरेंस हुआ है 1 का। और 1 का जो डिफरेंस है वो कितने पे हुआ है, 10 पे हुआ है। तो 1/10 × 100 कितना आ जाएगा, यानी 10% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 10% की कमी हो जाएगी। कितने और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी 30 लीटर नमक के विलयन में 30% नमक है, ठीक है। कोई विलयन है जिसमें 30 लीटर में नमक के विलयन में 30% नमक है। मिश्रण गर्म होने के बाद 6 लीटर वाष्पित हो जाता है, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। अब आप एक चीज ध्यान से सोचिए, नमक और पानी का मिश्रण है, तो जो वाष्पित होगा तो नमक वाष्पित होगा या पानी, ऑब्वियस सी बात है, क्या वाष्पित होगा, पानी वाष्पित होगा। तो ध्यान से दीजिए, किसी 30 लीटर नमक के विलयन में 30% नमक है, तो 30 लीटर का विलयन है और 30% नमक है, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग, जो 0 से जो के, यानी 9 जो किलोग्राम क्या है, नमक है। क्या है, 9 किलोग्राम नमक है। अब टोटल विलयन, अब जब गर्म करा गया तो 6 लीटर वाष्पित हो गया, तो टोटल विलयन कितने लीटर का था, 30 लीटर का। अब बचा कितना, 24 लीटर, यानी 24 लीटर विलयन हमारे पास बच गया है। अब वो ये कह रहा है कि जो नए मिश्रण में, अब ये नया मिश्रण है, ये क्या है हमारा, न्यू मिश्रण, ठीक है, न्यू मिक्सचर। अब इसमें नमक का प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान देखिए, नमक कितना है, 9 किलोग्राम, कितने में, 24 में। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 × 9, 3 × 8 24, 4 दूनी 8 और 25 चौकू 100, ठीक है। यहां आ गया 75/2, यानी कि 37.5, या प्रतिशत पूछा तो ऐसे कर लीजिए, 2 3 6 और 1 बचा, 2 7 14, यानी कि 2 पंजे 10, यानी 1/2, यही तो बचा, 37 सही, 1/2%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है।
मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि जिससे कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए, 25% हो जाए। तो दूध तो उतना ही रहेगा, 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 90% पानी है, तो दूध कितना बचा, 90% दूध है, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे बराबर। अब यहां से देखिए कितने परसेंट पानी हो जाए, 25%, तो दूध की तो संख्या निश्चित ही रहेगी। तो अब ध्यान सुनो, जो नया मिश्रण है यानी जो मिश्रण है उसमें 25% क्या हो, पानी हो, तो दूध कितने परसेंट होना चाहिए, 75%। तो x का क्या निकाल लेंगे हम, 75%, हटाने के लिए 100 से भाग। अब ध्यान से समझ लीजिए, 40 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो जब 10% पानी है तो दूध कितने परसेंट बचा, 90%। 90% क्या है, दूध है, तो 40 का 90% हमने निकाल लिया बराबर किसके हो जाएगा। अब नए मिश्रण में पानी 25% है, तो दूध कितना, 75%। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 100 से ये 100 कट गया, 15 छक्के 90 और 15 पना 75, तो 5 अट्ठे 40, यानी x बराबर 48। x का मान कितना आ गया, 48। अब ध्यान से सुनो, पहले 40 था, अब कितना हो गया 48, तो हमें कितना मिक्स करना पड़ेगा, 8 लीटर। कितना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 लीटर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 लीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन है 150 ml एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 75% एल्कोहल है, मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में एल्कोहल कितने परसेंट रह जाए, 60% रह जाए। ठीक है, तो एल्कोहल 60% रह जाए। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले 150 ml पानी के मिश्रण में 75% एल्कोहल है, तो एल्कोहल कितना है टोटल, तो 150 गुणे 75 बटे 100। इसे काट लेते हैं, ये कट गया, 5 दूनी 10 और यहाँ से काट ले ऐसे, 5 तियो 15, तो यहाँ 3 पंजे 15 की 5 और 3 सत्ते 21 और 1 22, तो कितना 3 सत्ते 21 और 1 बचा, 3 पंजे 15, सॉरी 2 है, तो 2 का करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ बचा 1, 2 पंजे 10, यानी इतने लीटर क्या है एल्कोहल कितना मिला दिया जिससे नए मिश्रण में एल्कोहल कितना रह जाए, 60% रह जाए। ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये इसमें से 150 में से हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, घटाइए, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 9, तो 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, यानी 37.5 लीटर। ठीक है, इतने अल्कोहल मिश्रण रह जाएगा और पानी, इतने लीटर पानी मिला दिया जाए। अब ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 22% घर के किराए पर, 35% शिक्षा पर, 27% भोजन पर और 8% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत कितनी हो, 7200 रुपए हो, तो उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि कितनी होगी। अब ध्यान रखो, टोटल, पहले हम टोटल खर्च निकाल ले रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 22 प्लस 35 प्लस 27 और प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 5 2 7 7 14 8 22 की 2 हासिल, 2 2 2 4 3 7 2, यानी 92% वो जो अपना आय है वो खर्च कर देता है। बची कितनी, 8%। जो 8% जो आय है वो कितने के बराबर होगी, 7200 रुपए के, यानी यही तो बचत है और यही तो बचता है उसके पास 8%। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, ये 8 का इसमें भाग दे तो 8 नेम 72, यानी 900 रुपीज के। ठीक है, अब कितने परसेंट, अब पूछा क्या है उसने, उसके द्वारा शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है वो, शिक्षा पर वो 35% खर्च कर रहा है, तो इसका 35% हम याद कर लेंगे, तो इसका 35% कितना हो जाएगा, 900 गुणे 35 और परसेंट, तो देखिए गुणा करिए इसमें कि धनराशि याद करनी है, तो कितने धनराशि करता है खर्च, तो देखो 0 0 9 45 के 5 हासिल 4 9 27 और 4, यानी 31,500 रुपए जो है वो अपनी शिक्षा पर खर्च करता है। कितने खर्च करता है, 31,500। ये मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही।
और आपको जो भी डाउट हो आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखकर आप हमें, वहाँ पर आपको करंट अफेयर की और सब चीज़ें हम डालते रहते हैं, वहाँ पे जुड़ जाइए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।